गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टार्जन मैथमेटिक्स क्लासेस औरंगाबाद में। स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए आज हम निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 2 वीडियो के बारे में जानेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 7.1 का प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है, जो कि केसी सिन्हा बुक से है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग प्रथम क्वेश्चन को देखते हैं। तो कहता है प्रथम क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदुएं किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में मैंने चतुर्थांश के बारे में बताया था। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि चतुर्थांश आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था कि किसी समतल को एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष 4 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। यानी कि ये भी चतुर्थांश होगा, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, यानी कि चारों भाग का एक अंश, चौथा अंश यानी चतुर्थांश। अब यहां ध्यान देते हैं और बताए थे कि ये जो होता है क्षैतिज रेखा होता है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। यानी कि क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष हो गया और ये वाला ऊर्ध्वाधर रेखा क्या हो गया? वाई अक्ष हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। ये जो हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे कि मूल बिंदु के दाहिने साइड एक्स अक्ष क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और इधर बाएं साइड क्या होता है? निगेटिव होता है। ऊपर अगर चलते हैं तो वाई अक्ष क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और नीचे क्या होता है? निगेटिव होता है। तो देखिए प्रत्येक घर में अगर देखा जाए, मान के चलिए इसमें कोई बिंदु है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस घर में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। देखिए किसी बिंदु, जो भी बिंदु इसमें दर्शाएंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाकर के इस घर में उसे दर्शा सकते हैं। अब ध्यान देते हैं कि इसमें क्या होगा। तो देखिए एक्स क्या है? निगेटिव है, और मैं बताया हूं कि सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखाता है, इसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि माइनस प्लस। क्यों? क्योंकि एक्स माइनस है और वाई क्या है? प्लस है। अब इसमें आते हैं तो x भी माइनस, y भी माइनस, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा? दोनों का कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा। यानी कि x कोऑर्डिनेट भी निगेटिव और y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव। इसमें आते हैं तो x क्या है? पॉजिटिव है, और y क्या है? निगेटिव है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि इससे क्वेश्चन क्या होगा? सोल्व हो जाएगा। तो पहला क्या क्वेश्चन है? पहला आपका है 10, -3। अब 10, -3 है, तो इसे क्या कहेंगे? तो देखिए 10 यानी कि प्लस और माइनस है ना, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में, वाई कोऑर्डिनेट माइनस। तो प्लस माइनस किस में है? तो चतुर्थ में। तो यहां लिखेंगे चतुर्थांश। ठीक है, ये क्या हो गया? चतुर्थ चतुर्थांश। अगर दूसरा में आते हैं आप, तो माइनस माइनस, यानी कि दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस किस में? तो दोनों माइनस तृतीय में, यानी कि तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, अब अगर चलते हैं तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर जो आपका है वो है -8, 6। अब -8, 6 अगर देखा जाए तो एक एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस में, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट प्लस में। एक्स माइनस में, वाई कोऑर्डिनेट प्लस में, तो माइनस प्लस किस में है? तो द्वितीय चतुर्थांश में। तो हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। अब चलते हैं 4 नंबर में। तो 4 नंबर में आपका है 3/2, 5। अब 3/2, 5 एक इस क्वाड्रेंट में होगा,
तो यहाँ पे देखेंगे ईवी प्लस, ठीक है, ये दिया हुआ है परिमेय संख्या, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं माइनस और प्लस, तो दोनों क्या है, प्लस में है। तो देखिए दोनों प्लस किस में है, तो इसमें है, तो यानी यहाँ हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। अब चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर को देखा जाए तो 5 नंबर जो है, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 30। अब जो है ये जो 5 और 6 नंबर जो क्वेश्चन है किसी चतुर्थांश में नहीं आएगा। ये जो आएगा एक्स अक्ष या वाई अक्ष पे आएगा, यानी कि एक्स अक्ष या वाई अक्ष, यानी कि अक्ष पे आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे, 2 नोट पॉइंट लिखवाए थे कि एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, और वाई अक्ष पे स्थित सभी बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो देखिए 5वां में क्या है कि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि एक्स अक्ष पे होगा, तो लिखेंगे एक्स अक्ष पर धनात्मक की ओर, ठीक है। अगर 6 में देखा जाए, 6 नंबर जो कि क्या है 0 -5, तो हो जाएगा वाई अक्ष पर ऋणात्मक की ओर, ऋणात्मक की ओर, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं को आयताकार नियामक पद्धति में ग्राफ पेपर पर अंकित करें। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ग्राफ पेपर होगा तो अच्छी बात है आप लोग के पास। तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि x पॉजिटिव कितना है अधिकतम, तो 4 है, 1 2 3 4 5 6, कितना भी ले सकते हैं। इधर लेंगे तो इधर क्या होता है, y निगेटिव होता है, यानी देखिए x अक्ष, इधर x पॉजिटिव, इधर x निगेटिव, y पॉजिटिव, y निगेटिव, x डैश y y डैश। अब ध्यान दीजिएगा, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान देने की बात है, जैसे कि यहाँ पे अब हम लोग आयताकार नियामक पद्धति, यानी कि आयत बनाते हुए हम लोग क्या करना है, बिंदु को दर्शाना है। तो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट क्या है, तो 4 5। अब देखेंगे पहले होता है एक्स कोऑर्डिनेट और बाद में होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो देखेंगे एक्स अक्ष पे पॉजिटिव ना दोनों, यानी कि इसमें होगा। तो देखेंगे 4 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे आगे की ओर इस प्रकार से, और ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए तो आयताकार रूप लिया, और यहाँ पे जो पॉइंट आया, यानी कि ए पॉइंट, यही हो गया आपका 4 5, ठीक है। अब आगे देखते हैं तो -2 -7। अब -2 एक्स अक्ष यहाँ हो गया और -7 यहाँ, यानी कि माइनस माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखिए तो कहाँ हो गया पॉइंट, यहाँ पे हो गया। तो इसको इस प्रकार से ऐसे मिला दीजिए, मिला दिए। तो ये जो पॉइंट बी हुआ ये हो गया आपका -2, यानी कि बी जो पॉइंट हुआ ये हो गया -2 -7, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है 6 -2, 6 -2, तो 6 क्या पॉजिटिव है, यानी यहाँ होगा, और -2 y, यानी कि क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ -2। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। तो यहाँ पे जो हुआ
6 -2, ये क्या हो गया, सी बिंदु हो गया। अब देखिए -4 और 2, -4 और 2, इस प्रकार से -4 और 2 है तो -4 यहाँ हो गया और 2 पॉजिटिव, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या है -4 और 2, यानी कि पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। इस प्रकार से इसे मिला देंगे और यहाँ पे D बना, तो D कितना आया, कितना है -4 2। अब 4 0, तो 4 0 अभी जस्ट बताए कि y कोऑर्डिनेट 0 किस पे होता है, तो x अक्ष पे होता है, तो 4 0 यानी कि यहाँ होगा। ये हो गया आपका E, यानी कि 4 0। और 6 नंबर क्या है 0 3 0 3। अब 0 3 कहाँ होगा, तो 0 3 कहाँ होगा, इस पे होगा, यहाँ होगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 y अक्ष पे होता है, यानी हो गया 0 3, ये हो गया F पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रकार हम आयताकार पत्ती को दर्शाते हैं, है ना। समझने में किसी को परेशानी, चलिए नोट कीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु जिसका y नियामक -5 है की स्थिति कहाँ है। तो देखिए बिंदु जिसका y नियामक क्या है -5, तो y नियामक माइनस, यानी कि y माइनस किधर होता है, तो नीचे होता है। तो देखिए 1 -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि ये हो गया, यही ना हुआ -5 इकाई नीचे। तो यहां लिखेंगे कि x अक्ष के समांतर -5 इकाई नीचे। कहाँ होगी बिंदु की स्थिति, x अक्ष के समानांतर -5 इकाई नीचे। ठीक है, अब आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर कहता है कि यदि किसी आयत के 3 शीर्ष -2 0 2 0 2 1 है तो चौथे शीर्ष के नियामक ज्ञात करें। तो चलिए पहले क्या करेंगे, हम यहां लेंगे 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब देखिए हम प्रत्येक कोऑर्डिनेट को दर्शाएंगे, तो क्या है -2 0 -2 0, तो -2 0 यानी -2 यहाँ हो गया और 0, यानी कि अभी जस्ट बताया कि y कोऑर्डिनेट x अक्ष पे 0 होता है, तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट, यहाँ हो जाएगी। ठीक है, अब 2 0, तो 2 0 यहाँ हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि 2x है लेकिन y तो 0 है, तो इस x अक्ष पे ना होगा, तो 2 0 यहाँ हो गया। अब 2 1 है, 2 1, तो 2 यहाँ है और 1 यहाँ, दोनों प्लस है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में, तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट। तो इस प्रकार से अगर मिलाते हैं हम, ठीक है, देखिए इस प्रकार से तभी तो आयत बनेगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखिए ए तो आपका दिया हुआ था कितना, ये वाला पॉइंट -2 0 दिया हुआ था, ए वाला कितना था 2 1 था, और ए कितना था 2 0 था। ठीक है, तो ये जो चौथा शीर्ष आया, चौथे शीर्ष के बारे में पूछ रहा है ना, तो चौथा शीर्ष कितना होगा, तो देखिए -2 होगा, x कोऑर्डिनेट तो -2 हो गया, यानी कि y अक्ष से दूरी -2 और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो 1 हो गया, यानी कि -2 1, यानी लिख देंगे यहाँ पे कि चौथा शीर्ष इज इक्वल टू -2 1। ठीक है, यानी कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो क्या होंगे, जितना भुजा ई होगा उतना ही तो ऊपर वाला भी होगा, जितना ई होगा उतना ही तो इधर वाला होगा, है ना। तो यहां से देखें हम कि यहाँ 1 पे काट रहा है और यहाँ
कहाँ पे 2 पे। तो यहाँ पे देखें हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो -2 1। ठीक, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि त्रिभुज जिसके शीर्ष 2 3 -4 2 और 3 -1 है को अंकित करें। तो चलिए इसको अंकित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे पहले तो हम नंबर देंगे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4। इधर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कि 3 शीर्ष दिया हुआ है हमको 2 3। तो 2 3 दोनों प्लस है, पॉजिटिव है। तो किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, तो x2 y3। तो कहाँ हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा बिंदु। ठीक है, 2 और यहाँ 3। अब ध्यान देंगे हम कितना है -4 2। तो -4 x कोऑर्डिनेट -4 और y कोऑर्डिनेट 2। तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बिंदु 2 4 2 -4। अब आगे है 3 -1। तो 3 है पॉजिटिव, लेकिन माइनस में 1 है, यानी कि y कोऑर्डिनेट निगेटिव, यानी कि 4th क्वाड्रेंट में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अभी तीनों शीर्ष को हम मिला देंगे इस प्रकार। तो जो एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है उसी को अंकित करके क्या करना था, त्रिभुज बनाना था। तो देखिए यहाँ पे A B और C। A का कोऑर्डिनेट 2 3, B का कोऑर्डिनेट -4 2 और C का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 -1। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष पर इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करें। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आधार का क्या कह रहा है, मध्य बिंदु कहाँ है, मूल बिंदु पर है। यानी कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु, यानी आधार जो है त्रिभुज का वो क्या है, आधा इधर है आधा इधर है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से त्रिभुज बना है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा कितना है 2a। तो ये 2a हो जाएगा, इधर भी 2a हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखिए तो 90 डिग्री पर क्या करता है, x अक्ष y अक्ष एक दूसरे को काटता है। तो यहाँ पे a वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है, सिर्फ ऊपर वाला। तो इसको नाम दे देंगे a b और c, ABC हो गया। ठीक है, अब AO है, AOB में चलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो यहाँ हो जाएगा कि हमको निकालना क्या है, आधार ना। तो आधार निकालना है, यानी OB निकालना है। तो OB बराबर अंडर रूट क्या होता है, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण है 2a, तो 2a का स्क्वायर और माइनस आधार क्या है a है, तो a का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। यहां से आ जाएगा आपको अंडर रूट 3a स्क्वायर। अब बताइए a स्क्वायर है तो एक a बाहर आ जाएगा, क्योंकि a गुने a का पेयर लग जाएगा, यानी हो गया √3a। तो देखिए
ये जो दूरी आ गई कितना आ गई, ये जो दूरी आ गई यानी कि यहां से यहां तक की दूरी क्या आ गया, √3a। तो √3a आ गया, तो यहां से यहां तक की दूरी है। अगर इस बिंदु को दर्शाया जाए तो x कोऑर्डिनेट तो है लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, क्योंकि x अक्ष पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहां से यहां तक की दूरी √3a आ गया। तो अगर इस तरफ भी समबाहु त्रिभुज बनाया जाए इसी के उपलक्ष्य में, तो इधर वाला भी क्या होगा, √3a ही होगा, ठीक है, लेकिन माइनस में होगा। तो इधर जो b' बनेगा, इधर b है इधर b', तो इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, तो -√3a0। अब यहां से अगर लिखना चाहे हम कोऑर्डिनेट तो लिखेंगे यहां कि त्रिभुज ABC में अगर त्रिभुज ABC का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो A का हो जाएगा क्या, A का हो जाएगा यहां y तो है लेकिन x है तो 0a, C का हो जाएगा 0 -a, ठीक है। अब यहां से दर्शा देते हैं, तो A का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, A का कोऑर्डिनेट, तो A का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 0a। B का कोऑर्डिनेट आ गया 0 -a, और C का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, C का कोऑर्डिनेट तो √3a0। अगर चलते हैं हम लोग त्रिभुज AB'C में चलते हैं, त्रिभुज AB'C में, तो यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट आपका वही रहेगा 0a, B का कोऑर्डिनेट भी वही रहेगा, सॉरी B' का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, गलत दिखा गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A जो होगा C का कोऑर्डिनेट होगा और A B का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। ये जो है C का कोऑर्डिनेट होगा 0 -a, और ये जो होगा B का कोऑर्डिनेट होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा B' का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -√3a0, और C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 -a, ठीक है। तो 6a में क्या हुआ, फिर ध्यान से एक बार फिर से समझ लेंगे हम इसको। जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज इधर बना, एक इधर बना, ठीक है। तो ABC इधर है और AB' इधर है, तो हमको यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी मालूम है, लेकिन ये दूरी हमको मालूम नहीं था। प्रत्येक भुजा 2a दिया हुआ था और दिया हुआ था कि समबाहु त्रिभुज का जो आधार का मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु है। तो अगर मध्य बिंदु को मूल बिंदु मानते हैं तो आधा इधर होगा आधा इधर होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो इधर a इधर a, अब यहाँ 2a, तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज में अगर चलेंगे तो ये वाला आ जाएगा, आधार आ जाएगा इसका, है ना। अगर इसको लंब मानते हैं, इसको कर्ण है, तो ये आधार आ जाएगा, तो आधार आया √3a, तो जितना इधर होगा उतना ही तो इधर होगा, तो इधर -√3a। तो इधर जो बना, यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट हो गया 0a, C का कोऑर्डिनेट हो गया 0 -a, क्योंकि क्या होता है y अक्ष पर किसी पॉइंट का y x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, और यहाँ पे जो बना यहाँ से यहाँ तक क्या है √3a, तो x कोऑर्डिनेट न सिर्फ है, y कोऑर्डिनेट तो 0 है। तो इसी प्रकार इधर भी हुआ, तो देखिए AC वही रहेगा, सिर्फ इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा और इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि B का कोऑर्डिनेट इधर हो जाएगा प्लस में और इधर हो जाएगा माइनस में, ठीक है। समझने में किसी को दिक्कत, नोट कीजिए। आयत इस प्रकार है कि AB 10 इकाई और BC 8 इकाई है, तो AB और AD को क्रमशः X अक्ष और Y अक्ष मानते हुए ABCD के नियामक ज्ञात करें। तो देखिए अगर हम A को मूल बिंदु मानते हैं, A को क्या मानेंगे, मूल बिंदु मान लेंगे, A को मूल बिंदु, तो A हो गया मूल बिंदु, ठीक है। तो बोला है क्या, AB कितना है 10 इकाई, तो AB 10 इकाई प्लस है तो हो जाएगा इधर AB हो गया ये, ठीक। और AD जो BC जो है BC, वो BC कितना है 8 इकाई। अगर यहाँ पे अगर आते हैं हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार चलते हैं ABCD, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा C हो जाएगा, और A जो दिया हुआ है कितना 8 इकाई दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। ये 8 दिया हुआ है, देखिएगा इस प्रकार
ए जो है 10 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है ना। BC कितना दिया हुआ है, BC 8 और AB 10। अगर यहां से इसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, अब इसको ऐसे मिला देते हैं। आयत कब बनता है, जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ए 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ए 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हो गया ABCD। तो चारों शीर्ष हमको ज्ञात करना है। तो ए तो हो गया क्या, ओरिजिन पर है, यानी कि मूल बिंदु पर है, तो 0 0 ए हो गया। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो बी का कोऑर्डिनेट तो कहाँ है, एक्स अक्ष पर न है, तो वाई का मान 0 होगा। लेकिन एक्स का क्या है, एक्स है 10 0। ठीक है, 10 0। अब यहां पे सी देखा जाए तो सी कितना है, तो सी यानी कि वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट दोनों है। तो एक्स है 10 और वाई है 8। ठीक है, वाई है 8। यहां से देखा जाए तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो डी कहाँ स्थित है, वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, यानी 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि यहां से आ गया 10 0, ए हो गया 0 0, बी हो गया 10 0, सी हो गया 10 8 और डी हो गया 0 8। यानी कि यहां लिख देंगे ए का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया 0 0, बी का कोऑर्डिनेट 10 0, सी का कोऑर्डिनेट 10 8 और डी का कोऑर्डिनेट 0 8। यही आंसर हो गया। ठीक है, इधर देखते हैं 8 नंबर कहता है कि 20 इकाई की भुजा वाला एक वर्ग ABCD है। वर्ग के केंद्र को मूल बिंदु तथा एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष को क्रमशः AB और AD के समानांतर मानते हुए ABCD का नियम ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है AB जो है एक्स अक्ष के समानांतर है। मान लीजिए AB एक्स अक्ष के समानांतर, यहाँ बोला है कि मध्य बिंदु मूल बिंदु है। ठीक है, तो आधा इधर रखेंगे भुजा, आधा इधर रखेंगे ना, यानी कि 20 है पूरा, तो इधर 10 इधर 10। ठीक, और वर्ग बोला है तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ध्यान दिया जाए, यहाँ पे ये तो हो गया, यहाँ पे क्या हो गया AB, और AD जो है Y अक्ष के समानांतर है। तो AD ऐसा ही ना बनेगा, D हो जाएगा यहाँ, तो इधर 10 इधर 10, यानी कि पूरा 20 हो गया भुजा। तो ABD मालूम है, तो C कहाँ होगा, इधर होगा B के सामने। इसको ऐसे मिलाएंगे हम। ठीक है, तो एक वर्ग का निर्माण हुआ। ठीक है, एक वर्ग का निर्माण हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 10 इधर 10 इधर 10 इधर 10 इधर 10 इधर 10, पूरा क्या हो गया 10 10। और देखिए तो प्रत्येक भुजा क्या है 20 20 20 और इधर भी 20। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको ABCD का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो दोनों क्या है, ये कौन क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस माइनस, तो हो जाएगा -10 -10। अगर B को देखा जाए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो X प्लस होता है, Y माइनस होता है, तो यानी हो जाएगा +10 और -10। C का हो जाएगा 10 10, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। अगर इसमें चलते हैं सेकेंड में, तो क्या होता है, X निगेटिव होता है और Y पॉजिटिव होता है। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कि A का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा -10 -10, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10 -10, C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10 10 और D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -10 10। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।